लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए या पदों में लिखिए। जैसे कोण ए है, ठीक है ना, और इसको त्रिकोणमिति के अनुपातों में सेक ए के पदों में लिखना है। मतलब जितना भी अनुपात होती है त्रिकोणमिति का, कितने अनुपात होती है? 6। कितने होती है? साइन कोस टेन कोसेक कोट सेक, ठीक है। तो जो 5 अनुपात है उसको सिर्फ बदलना किसमें है? सेक ए में, मतलब सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त करना। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सेक ए बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? h बाय बी, h बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से h निकालेंगे तो लिखेंगे b इंटू सेक ए, b इंटू सेक ए। यहाँ से हो गया, b का b ही रहेगा, h निकल गया। अब निकालते हैं p, क्या निकालते हैं? तो p बराबर एच स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। एच स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया गया है? b इंटू सेक ए, b इंटू सेक ए। तो b सेक ए स्क्वायर है तो यहाँ पे डाल देते हैं स्क्वायर। अब कोई सोच रहा है सर केवल यहाँ स्क्वायर देंगे तो नहीं चलेगा। देखो बाबू, अगर हम सिर्फ यहाँ स्क्वायर देंगे तो सिर्फ यह ना मटिया लिया, तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम बाउंड्री छेक के देंगे ताकि दोनों का हिस्सा है। समझ में आया ना? माइनस बी, बी का वैल्यू तो कुछ है का नहीं है, तो बी का बेचारा वैसने रहेगा। ये कुछ नहीं खोजता है, एकदम शरीफ बच्चा है। समझ में आ गया? अब यहाँ से इसको तोड़ देते हैं, अपन अपन हिस्सा ले लेगा। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से दो टर्म है क्या? एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है। तो यहाँ से बी स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर देते हैं। क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ तो पूरे निकल गया। और जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या होता है? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अब ये जोड़ा है, ये बोलेगा अब हम अंदर नहीं रह पाएंगे इतना दिन से, बहुत दबा कर रख लिया। अब जोड़ा का बदला कई को निकलेगा? एक ठो निकल जाएगा। अब इस सबको जोड़ा है ये नहीं तो बेचारा रूट के अंदर रह जाएगा, -1। यहाँ तक समझ में आ गई? तो ये जमाती है ना हो, अगर निकलना भी चाहेगा तो जमाती है, तो कैसे निकलेगा? अब इस साथे आया तो साथे ना जाएगा, कैसे कहीं छोड़ देगा? समझ में आया नहीं आया? जैसे एग्जांपल समझो, एगो बाइक था। क्या था? बाइक समझ में आ रहा है? न्यू मॉडल। और आजकल का बाइकों की सीटवा देखता है ना, पीछे वाला उठल रहेगा, आगे वाला नीचे रहा। अब यहाँ एगो बैठल था। कौन बैठल था? समझ में आ गया नहीं? आ गया? एगो बैठल था, अब पीछे से बैठेले भी था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बैठा के जा रहा था। अब पूरा मिला बाइक न्यू मॉडल और पूरा उड़ाइले चल रहा है। पता चला कि बुड़बक था, बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। अब पेट्रोल टंकी तो बहुत दूर में, तो क्या करेगा? धकेल के लेगा ना, यही ऑप्शन। तो जब ई धकेल के लेगा तो ई का वहीं बैठल रहेगी, साथे साथ इसको भी जाना पड़ेगा बेचारी के। चलो साथे चलो, अगर ई पैदल तो एकरो भी पैदल ले जाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ एक दू जन है तो एकले कैसे रहेगा? तो जोड़ा में दोनों नहीं है, एक एक तो एक कैसे छोड़ देगा एक को? इसलिए रूट के अंदर रह गया। समझ में आएगा नहीं? तो एकले छोड़ देगा वहां बैठल, साथे साथ धकल। बहुत बाइक में बैठ के खोजती है। अब लग रहा है कैसा जगह बैठ गई हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हमको लिखना है सभी पद में। तो पहले लिखते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन ए। फॉर्मूला क्या होता है? P बाय एच। अब P का वैल्यू अभी ताजा निकाले हैं। क्या है? B रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा H का वैल्यू B सेक ए, B इंटू सेक ए। अब B फिनिश हो जाएगा। क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहां से बच गया सेक ए। ये समझ में आ गया? साइन का निकल गया। अब निकालते हैं कोसेक ए का। किसका निकालते हैं? तो कोसेक इसका उल्टा होता है, यानी h बटा पी
H/P। तो इसी को उलट देंगे ना, इतना जरूरी करने का नहीं, यही उलट देते हैं। तो सेक ए ऊपर और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे। ठीक है, साइन ए कोसेक ए हो गया। उसके बाद क्या बच गया, कोस या टेन किसी को, चलिए टेन थीटा, टेन ए फॉर्मूला बोलिए P बाय बी, P बाय बी। P का वैल्यू यही है b√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और b का वैल्यू, b तो बेचारा b ही रहेगा, तो b तो b ही रहेगा, तब b भी बोलेगा, अकेले रह के क्या करेंगे, काट गया खत्म। अकेले केकरो मन कैसे लगेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये समझ में आ गया। अब 10 का उल्टा कौन होता है, कोट, बिना मेहनत का, बिना मेहनत का। ये बोलता है इतना हम थोड़ी करने जाएंगे, पलट दो हमको, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पलट दो 1/, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब बच गया कोस, कौन बच गया, तो कोस का फॉर्मूला b/h। b का वैल्यू बेचारा b ही है, गरीब आदमी बेचारा अकेले तो क्या करेगा। h का वैल्यू देखो तो b सेक a, b इंटू सेक a। अब ई नीचे आया तो इसको ठीक लगने नहीं लगा, दोनों लड़ाई झगड़ा किया, ऐसा के एकाके बार में काटा काटी हो गया, तो क्या बचा ऊपर में 1, नीचे सेक a। तो इस तरीका से देखिए क्या सभी पांचों का व्यक्त हो गया सेक के फॉर्म में। टोटल 6 अनुपात होता, उसमें से सेक 1 में बदलना था, तो 5 ही ठो बचा। तब देखिए साइन का भी सेक के फॉर्म में आया, कोसेक भी सेक के फॉर्म में आ गया, टेन भी सेक में आ गया, कोट भी आपका सेक में आ गया और कोस भी सेक में आ गया। तो यही आपका ये सभी मिला के क्या हो गया, आंसर। ओके, क्वेश्चन आपका ये है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है ना कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा। यहाँ आपके सामने 4 क्वेश्चन दी गई है, चारों क्वेश्चन में कोई एक सही होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर किसके बराबर होगी। हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए एट फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब फटाफट क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म है, तो 2 टर्म है, तो दोनों टर्म में कौन सा ऐसा चीज है कि दोनों में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है 9 दिख रहा है ना, तो हम लोग 9 को कॉमन कर देंगे और लिख देते हैं जो बचेगा सेक स्क्वायर है, ये तो 9 बाहर निकल गया है, क्या बचा है 10 स्क्वायर ए। अब कोई भाई लोग ऐसे लिखेगा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, लो ये माइनस सॉरी प्लस है, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। नहीं क्योंकि अब 10th क्लास के होगा, जब तक लिखता था इस तरह टी चलेगा, अब थोड़ा टी ढंग का होना चाहिए। अब देखना क्या है 9, और मैंने एक फॉर्मूला लिखाया है कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, तो ये हो गया आपका आंसर। ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पे 9 है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आ लेते हैं, देखिए ये भी आपके लिए बहुत ही इजी है, 1 + tan थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी प्लस tan थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। आइए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एट फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसका हम लोग आगे काम करेंगे, ऐसे मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक है ना। अब इस चैप्टर को जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग ये याद रखिएगा कि जब भी इस क्वेश्चन को या इस चैप्टर को टच कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 2 ठो टर्म आएगा जो सबसे वीवीआई होगा। कहा जाए तो इस चैप्टर का जो भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर, कुछ भी मानिए, वो है 2 ही टर्म है, वो है आपका साइन थीटा और दूसरा है कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। अगर ये दोनों जहां दिख गया वहां प्रणाम करके छोड़ देना, क्योंकि गॉड दिख गया है, और अगर नहीं दिखा तो उसको इसी रूप में चेंज करना है, या तो साइन के रूप में या तो कॉस के रूप में। बात समझ में आई। करना क्या है, जहां साइन और कॉस दिखा गॉड लग के छोड़ देना है, और अगर नहीं दिखा तो इस रूप में चेंज कर लेना है। बस इतना ही सा आपका ट्रिक याद रखना है, वैल्यू पुट करना, आंसर बल्ले बल्ले। आइए समझते हैं।
1 का 1 रहने दिए। अब ये देखिए tan थीटा है, मैंने क्या बताया, या तो साइन के रूप में चेंज करना है या फिर कॉस के रूप में चेंज करना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखाया था साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा इसको चेंज कर दिया तो ये बाकी रहेगा था, इसको भी चेंज कर देते, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा फॉर्मूला से। अब बोलेगा हम इनका बाउंड्री था तो दे रहे हैं 1, कोट भी चेंज होगा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा फॉर्मूला से है, और कोसेक थीटा को 1 बाय सेक थीटा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। अगर आप हमारे वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही तो इससे पहले वाले आप वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने फॉर्मूला को अपलोड किया हुआ है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और विन का जोड़ बना लेते हैं तो 1 कोस थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा कोस थीटा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कोस बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा, कोस खत्म, एक बार में एक को साइन से गुना करेंगे तो साइन थीटा, फिर कोस खत्म, एक बार में आएगा, एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, मतलब विन का जोड़ क्या बनाए। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो भी 1, साइन और सेक का एलसीएम निकालेंगे, सॉरी यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक नहीं होगा, 1 बाय साइन थीटा होगा, 1 बाय साइन थीटा होगा, सॉरी। अब यहाँ पे साइन का एलसीएम निकाल लेंगे, क्या होगा साइन थीटा, इसको डिवाइड करेंगे तो साइन बार में, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, उसी तरह साइन कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा, माइनस साइन कैंसिल होगा एक बार में, एक को 1 से गुना करेंगे तो एक ही आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इतना दूर जो है, कौन आया हुआ, अब क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं ना, इतना दूर को मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, इतना दूर को मान लिया a, इसको मान लिया b, उसी तरह यहाँ से इतना दूर को मान लिया a और इसको मान लिया b, फॉर्मूला में आ गया a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। इसी रूप में इसको तोड़ देंगे, इतना दूर को a माना, a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जगह मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर, और नीचे से कौन से इंतजार कर रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब फिर से ये फॉर्मूला में तैयार है, एक को तोड़े तो दूसरा फिर से तैयार है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और नीचे से इंतजार कर रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है क्या, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो बोलेगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, तब ऐसे सुनो 5 और प्लस 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, अच्छा हम 3 प्लस 5 जोड़ेंगे तो भी कितना होगा, तो बतिया बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो इधर है चाहे इधर, उससे क्या मतलब है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बेचारा -1 झूठ मूठ क्या रहा है, झूठो का रहा है, अभी बोलते थे मत आओ रे मत आओ, झूठो का देखा काटा काटी हो गया, बोलते हैं नहीं आने सुनबेन करता गया, कौन बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये लोग खुश है कि नहीं, हम लोग ठीक है, हम लोग नहीं लड़ते, हम लोग नहीं लड़ते। अच्छा अब देखो सेम है, ऐसा लड़ा झगड़ा कि लोग भी काटा काटी हो गया, बड़ा शरीफ बन रहा था नहीं लड़ते,
कट गया, जिंदा कौन बचल है, ये 2 क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखे तो 2 कहीं पे आपका ऑप्शन में था, ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है। ये आपका यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। मैंने इससे पहले क्या बताया था कि जहां भी 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होती है ना, उसको या तो साइन के रूप में चेंज करना है या फिर कॉस के। अगर ये दोनों पहले से तो फिर परिणाम करके छोड़ देना है, यही मैंने बताया था। देखिए सेक साइन कोस में है क्या, नहीं है, तो इसको या तो साइन या तो कोस। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं। और 10 ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, ये हो गया, हाँ हो गया 1 माइनस, अब साइन बोलेगा हम पहले से, हाँ तू भगवान है, तुमको थोड़ी ना कुछ करने जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मतलब पहले से साइन कोस रहेगा तो छोड़ देना है, और लेकिन नहीं रहेगा तो उसके रूप में तोड़ देना है, यही सिस्टम याद रखना है। समझ में आया। अब यहां से देखिए भिन्न का जोड़ बनेगा तो कोस ए और कोस ए का एलसीएम हो जाएगा कोस ए, और जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर भी सेम रहता है, ऐसे मैंने बताया था। यहां से इंतजार कर रहा है 1 माइनस साइन ए, क्या समझ में आ गई। अब फिर से फॉर्मूला में देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे से कौन हो गया कोस ए। अब इसको थोड़ा और अच्छा से फ्रेश से लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस ए। यहाँ ये मत सोचना कि सर स्क्वायर ए का काहे नहीं स्क्वायर हो, जब भी स्क्वायर होगा तो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में होगा, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में। ए आपका यहाँ पे दर्शा रहा है थीटा, जैसे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो थीटा कभी भी स्क्वायर में नहीं हो सकता, हमेशा ये सब में रहेगा, ये कभी स्क्वायर में नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, इस चीज को याद रखना है। अब समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए। सर कहां से, मैंने लिखाया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है, और अगर हम कोस स्क्वायर ए निकालेंगे तो 1 प्लस इधर आकर के माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है क्या। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम कह सकते हैं कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कह सकते हैं कोस स्क्वायर ए। अब पहले से कौन इंतजार कर रहा है, कोस ए। समझे कि नहीं समझे। ये बोलता हम 2 बार है तो हमको 2 बार लिखो, लिख देते हैं, अभी पता चलाते हैं, अभी 2 बार लिखा रहे हैं। और नीचे से कौन इंतजार कर रहा है, अब 2 बार लिखा है, मौका पर या दियत रेत। समझ में आया नहीं, क्या बच गया कोस ए, यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका कोस ए, ऑप्शन डी, दिस इज करेक्ट आंसर।